दोस्तों कल की 2898 से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट भाई साहब यहाँ पे प्रभास यानी कि भैरवा की बुज्जी का टेस्ट ड्राइव ये किस बड़े साउथ के स्टार ने ले लिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भाई साहब कल की से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे कई बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे प्रभास के डबिंग की बात करते हैं कि आखिर कौन कर रहा है, वहीं गाइज इसके अलावा अगर हम लोग बुज्जी से रिलेटेड अपडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कल से लेकर अभी तक कितने अपडेट्स हमारे पास हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको पूरे दिन की अपडेट्स एक वीडियो में दी थी। तो अभी बुज्जी से रिलेटेड दोस्तों मेरे पास क्या अपडेट है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और प्रभास के कल की 2898 एडी से। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। देखो भाई, कहने की बात यह है कि मूवी को रिलीज होने में ज़्यादा समय नहीं बचा। परसों यानी कि 27 तारीख को एक महीना बचेगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि 32-33 दिन तो रहता है भाई साहब यहाँ पे मूवी को रिलीज होने में। ऐसे में अभी एक से एक बढ़ के आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, और मे भी हो सकता है कि आपको कल जो वर्ल्ड कप नहीं भाई, आईपीएल का जो कल फाइनल हो रहा है, फिनाले, इसके शाम को कुछ आपको आता हुआ दिखाई दे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है भैरवा का इंट्रो। अभी गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इतने बड़े इवेंट को कल्कि के मेकर्स भाई साहब खाली जाने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं भाई अब तो हैदराबाद भी फिनाले में है, हैदराबाद भी फाइनल में है, तो कह सकते हैं कि भाई मज़ा आएगा। हैदराबाद वर्सेस केकेआर। देखते हैं कि गाइस कौन जीतेगा ये महामुकाबला, क्योंकि गाइस प्रभास का एक भैरवा का कह सकते हैं कि एक इंट्रो भी आया था, स्टार स्पोर्ट में दिखाया गया था कि ये महायुद्ध है। तो गाइज यहाँ पे अब इस महायुद्ध में कौन जीतेगा ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन मेकर्स कल एक खतरनाक प्लानिंग में है, तो यहाँ पे देखते हैं, स्टे ट्यून। बहरहाल गाइज यहाँ पे अभी जो बुज्जी है, जी गाइज, जब से इसको लॉन्च किया गया है, जब से इसका इंट्रोडक्शन किया गया है, तब से आप लोग कह सकते हो कि लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बुज्जी के ऊपर, और इसके रिलेटेड कई अपडेट्स मांग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे बुज्जी को कई जो ऑटोमोबाइल्स जो गाइज यहाँ पे गाड़ियों का रिव्यूज़ करते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने उस गाड़ी का रिव्यू किया, टेस्ट ड्राइव लिया। इवन गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एक गजब तरीके का एक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिला। जो इनोवेशन हुआ है यहाँ पे बुज्जी का, ये ज़बरदस्त है। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मे बी शायद बाहर से भी लोग इसको देखने आए, लेकिन गाइज यहाँ पे जो इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार हैं यानी कि नाग अश्विन, उन्होंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया, और भाई साहब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दोस्तों उन्होंने इसको शेयर भी किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये जीता जागता एक इंजीनियरिंग का मतलब कमाल है। जहाँ गाइस यहाँ पे उन्होंने यहाँ अंदर बैठने का गाइस जो वीडियो है वो भी शेयर किया। अब शायद ये वैजयंती मूवीज़ ने दोस्तों शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म में, लेकिन आप लोगों को कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा होगा। तो भाई साहब ये सब चीज़ें बुज्जी के लिए और इंटरेस्ट पैदा कर रही है। अब मूवी के अंदर बुज्जी का दोस्तों कैसा कमाल होगा, बुज्जी कैसे विलन्स की करेगी टू जी ये गाइस वक्त बताएगा, कैसे पीछे छोड़ेगी विलन्स को। देखते हैं गाइस क्या होगा। लेकिन यहाँ पे बुज्जी का जिस तरीके का प्रोडक्शन हुआ है, बुज्जी की जो डिज़ाइनिंग की गई है, ये ज़बरदस्त है बाकायदा दोस्तों। ये हकीकत में ऐसी गाड़ी है, ऐसी व्हीकल है जिसको लॉन्च किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पे कई बड़े बड़े ब्रांड की छुट्टी हो जाएगी। बहरहाल गाइज यहाँ पे अब हम आते हैं नए अपडेट्स की ओर, और कल मेरे ख्याल से रात को ये अपडेट आया था कि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इसके बारे में दोस्तों पता लग चुका है, और ये है नन अदर दैन पिछले ही साल, जगह पिछले साल सलार को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों आपको नाम बताऊँ तो परथियनगीरा सिनेमाज, जगन परथियनगीरा और ए क्रिएशन, डबल ए क्रिएशन, दोनों मिलकर इसको ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी गाइज यहाँ पे मोटी रकम दी गई है यहाँ कल्कि के मेकर्स को ओवरसीज में दिखाने के लिए इन लोगों को, क्योंकि गाइज देखो सलार ने भी अपने ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था, और उसी के बदौलत मूवी ने आप लोग कह सकते हो कि भाई ओपनिंग 170 करोड़ की गाइज शायद कुछ ली थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स 165, कुछ 178 करोड़ भी कह रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी अमाउंट ओवरसीज का भी था, लगभग 40 से 50 करोड़ कुछ। देखते हैं कि गाइज इस बार
किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका, माफ़ करना मैंने आपको पूरा ओवरसीज बता दिया, ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका में प्रथ्यंगिरा सिनेमा ने गाइस कह सकते हैं कि इसके राइट्स को खरीद लिया है। और सिनेमा देखते हैं कि आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। बहरहाल गाइस यहाँ पे एक और अपडेट आ रहा है कि प्रभास की आवाज़ कौन देगा, हु इज़ डब द भैरवा, यानी कि गाइस यहाँ पे जो प्रभास है उनकी आवाज़ को आखिर कौन देगा वॉइस। तो गाइस देखो, आप लोगों को पता है कि प्रभास जब जब शरद केलकर की आवाज़ में आते हैं तो भाई छाते हैं, लगता है कि यही बोल रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि जब जब उनकी आवाज़ हमें देखने को मिलती है, लाइक सलार हो गया, बाहुबली हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरे ख्याल से आदि पुरुष में भी शरद केलकर की आवाज़ ही थी। लेकिन कुछ ऐसी मूवी है जिसमें उन्होंने खुद भी अपनी ओरिजिनल आवाज़ देने की कोशिश की। हालांकि मैं यहाँ पे सपोर्टर हूँ ओरिजिनल आवाज़ का, क्योंकि देखो यहाँ भाई जो ओरिजिनल चीज़ निकलती है, अब वो बंदा जैसा है उसकी आवाज़ अगर वैसी ही अगर हमें सामने से देखने को मिले तो भाई काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लेकिन गाइस कुछ एक्टर ऐसे हैं जो कि हिंदी को अच्छे से नहीं बोल पाते, इसमें बहुत से एक्टर हैं, और बहुत से ऐसे साउथ के एक्टर हैं जो हिंदी को बहुत आराम से बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जूनियर एनटीआर की, तो ट्रिपल आर में उन्होंने अपना ओरिजिनल दिया था। अब पता नहीं रामचरण ने दिया था या नहीं, लेकिन गाइस बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी भाई यहाँ पे एनटीआर की। लेकिन अगर हम लोग प्रभास की बात करते हैं तो साहो में उनकी डबिंग थोड़ी सी गाइस कह सकते हैं कि जो एंसेंट था वो अच्छे से वो निकाल नहीं पा रहे थे हिंदी का। या फिर अगर आप लोग राधे श्याम की बात करते हो, राधे श्याम तो कह सकते हैं कि उनके डबिंग के वजह से काफ़ी ट्रोल भी हुई थी। लेकिन गाइस यहाँ पे फिर उन्होंने सलार में, आदि पुरुष में शरद केलकर का कह सकते हैं कि वॉइस लिया। लेकिन कह सकते हैं कि गाइस यहाँ पे अभी एक बैड न्यूज़ आ रही है, अभी तक शरद केलकर को भाई साहब यहाँ पे डबिंग के लिए दोस्तों बुलाया नहीं गया, अप्रोच नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने तो मे भी शायद यहाँ पे मेकर्स का प्लान है कि प्रभास खुद अपनी ओरिजिनल आवाज़ देंगे कल की 2898 AD में। मूवी बहुत बड़ी है, ट्रू पैन इंडिया मूवी है, तो इसमें ओरिजिनल प्रभास का आवाज़ ज़रूरी है, ऐसा लगता है कि मेकर्स को। और गाइस अगर आप लोग मेरे से पूछो तो अभी एक इंट्रो आया था स्टार स्पोर्ट में, जो IPL एक महायुद्ध है ये गेम, इस तरीके से गाइस वो कुछ कह रहे थे। उनकी जितनी भी वो आवाज़ थी बहुत अच्छी आवाज़ थी, मतलब उनका प्रोनाउंस बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो गाइस अगर यहाँ पे डार्लिंग प्रभास अपनी आवाज़ देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गाइस वो हिंदी डबिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि बात बन सकती है। लेकिन अगर जल्दबाजी में किया गया डब तो गाइस यहाँ पे मामला फंस भी सकता है। तो शरद केलकर एक अच्छा ऑप्शन होंगे। बाकी तो देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या पता ये सब चीज़ें हाइप बनाने के लिए कही जा रही हो, रूमर्स आ रहे हों। लेकिन यहाँ पे आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि मैटर आपका जो यहाँ पे ओपिनियन है वो रखता है, बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।